सर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ दबंग लेखपालों के अगेंस्ट में। क्या मामला? मामला ये सर कि ताड़ीबड़ा गांव की एक विधवा महिला है। कुछ दिन पहले बेचारी के पति का जो है कि देहांत हो गया था और उसने सड़क किसान दुर्घटना बीमा के लिए अप्लाई किया था और उसकी समय सीमा होती है सर कि 180 दिन के अंदर में भुगतान हो जाना चाहिए। 20-22 फरवरी को लगभग 180 दिन हो जाएगा और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है उसमें। जो है यहाँ के लेखपाल जो है उस क्षेत्र में जो कार्यरत लेखपाल हैं लाल साहब प्रजापति, वो बार बार महिला को बरगला रहे थे और उससे खर्चे की बात कर रहे थे। 10,000 रुपए की डिमांड किए थे। जब हम लोगों के पास ये बात आई, हमने एसडीएम से बात किया। एसडीएम साहब भी बोले लेखपाल से कि इसे जितना जल्दी हो सकता है कराओ, लेकिन कोई असर नहीं है उनपे। आज अधिकारी भी आए थे, आपसे वार्ता भी हुई सर। उस दिन क्या हुआ सर, मंगलवार के दिन ये लोग हमको फोन करके पूरे सुनियोजित तरीके से पूरी प्लानिंग के साथ हमको फोन करके और तहसील में बुलाए कि आप आइए। और जैसे ही मैं आया तो अचानक से मेरे ऊपर पूरी भीड़ हावी हो गई। लेखपाल का पहले से इन लोगों की योजना थी और कहीं ना कहीं मेरी हत्या के मंशा से मेरे ऊपर ये प्रहार किया गया, मेरे ऊपर ये हमला किया गया और मेरी हत्या के मंशा से ही उसे पूरी प्लानिंग करके मुझे घर से फोन करके बुलाया गया था और उन्होंने मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी, मारा पीटा मुझे। और अभी तक, तब से मैं कल से ही अन्न और जल का त्याग करके बैठा हूँ और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ना उन पे मुकदमा लिखा गया, एफआईआर दर्ज हुआ है, ना उनको बर्खास्त किया गया और ना इस महिला के लिए कोई काम किया गया है। अभी एडीएम आए थे बलिया जी सर, आपकी वार्ता भी हुई, कुछ आश्वासन मिला? कोई आश्वासन नहीं मिला सर। क्या बात हुई, क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप धरना खत्म कर दीजिए, बाकी मैं देखता हूँ जांच करा करके और मैं कार्रवाई करूंगा, देखूंगा इसमें। सर क्या जांच कार्रवाई करना है उसमें? क्या ये अधिकार है कि पूरी भीड़ जो है कि मेरे ऊपर हमला कर रही है? पूरी वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। घटना को 24 घंटा हो गया और अभी तक ये कार्रवाई नहीं कर पाए, अभी तक जांच नहीं कर पाए हैं और वो भी तहसील परिसर में हुआ। यही 4 कदम ऊपर ही सीओ का कार्यालय है, 4 कदम के बाद ही गिनती के 4 कदम होंगे एसडीएम का कार्यालय, और यहाँ पे ऐसी घटना घटित होती है और 24 घंटे हो गए, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और बताया जा रहा है कि जांच कराई जाएगी। कैसी जांच आप चाहते हैं? मारपीट यहीं पे हुई? जी सर, मारपीट यहीं पे हुई है, बगल में। कितने लोग थे मारपीट में? सर मारपीट में पूरी भीड़ थी, एक पूरी भीड़ थी सर। लेखपालों की पूरी यूनिटी थी उन लोगों की, जिनका मैं नाम जान रहा हूँ सर। उसमें लाल साहब प्रजापति हैं, चंद्रशेखर यादव है, प्रेम शंकर यादव है, मनीष गौतम है, सत्येंद्र शर्मा है, ये से और भी अन्य लोग हैं। शतरंजन शर्मा है, सत्येंद्र यादव है, अन्य भी लोग हैं, प्रवीण है। आपने थाने पे कोई? हाँ सर, एप्लीकेशन दे दिया गया सर, कल ही कोतवाल साहब को दिया गया है। 20 घंटे हो गए लेकिन अभी तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ है, कोई हल नहीं हुआ है सर। ये कहाँ का संवैधानिक अधिकार है कि अगर कोई प्रार्थी, अगर कोई आपसे मदद की गुहार करने आता है, अगर कोई अपनी फरियाद लेकर के फरियादी आता है, आप उस पर इस तरह से हमला करें जैसे कोई आतंकवादी हो, जैसे आवारा कुत्ता हो। ये तो शुक्र मनाइए कि वहाँ स्थानीय भीड़ थी और मैं कैसे भी अपना जान लेकर के भागा, नहीं तो मेरी हत्या करा दी होगी, निश्चित तौर पे मेरी हत्या हो जाती सर। और यहाँ से मैं बाहर निकलूंगा तो मुझे पूरी आशंका है कि मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। जो ऑन कैमरा ये चीजें रिकॉर्ड है सर, जो ऑन कैमरा इस तरह की घटना कर सकता है, इतना मनोबल उसका बढ़ा हुआ है, वो कुछ भी कर सकता है। इतनी घटना के बाद भी ऐसे हाथ लहराते हुए बोलेंगे तहसील परिसर से बाहर निकलो, मैं तुमको देख लूंगा। 24 घंटे हो चुके हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई सर, कोई कार्रवाई नहीं हुई सर। प्रशासन रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति सर, हम अनंतर लड़ेंगे सर। हमको छात्र संघ का समर्थन प्राप्त हो गया है, अधिवक्ता संघ का समर्थन प्राप्त है, आम लोगों का समर्थन प्राप्त है, पत्रकार संघ का समर्थन प्राप्त है। आज पूरे तहसील से अलग अलग, पूरे जिले के अलग अलग क्षेत्रों से लोग यहाँ आए हुए हैं सर, और अब ये इसको भव्य रूप दिया जाएगा। और 24 घंटे हो चुके हैं, एडीएम भी आए थे और जिसके लिए आप धरने बैठे हुए हैं, उसका क्या हुआ? क्या उसके साथ अभी न्याय हुआ? जो कुछ नहीं हुआ है सर, कुछ नहीं हुआ है सर। उसके लिए हम लोग सर भिक्षा इकट्ठा कर रहे हैं। ये लेखपाल साहब को 10,000 रुपया देना है। जैसे 10,000 रुपए हो जाएंगे, मेरे पास 1,000 रुपए है सर और 9,000 रुपए इकट्ठा करना है। तो जैसे ही ये 9,000 रुपए इकट्ठा हो जाएंगे हम लोग दे देंगे और दे करके सबसे पहले ये महिला का काम कराएंगे और उसके बाद से मेरा अनशन तब तक चलेगा जब तक इन दोषी जो भी लेखपाल हैं सब पे एफआईआर दर्ज ना और बर्खास्त ना हो।